नमस्कार, जय माता दी। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज है संडे और संडे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अपने पिता के पांव छूकर आज आशीर्वाद जरूर लें, ऐसा करने से आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। वैसे ही शर्म की बात है कि ये बात मुझे आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा कोई उपाय नहीं, हमारा कर्तव्य है और भारतीय सभ्यता संस्कृति है। एक कुक जो था वो राज दरबार के अंदर खाना बनाता था, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाता था और उसको अपने खाने पर बड़ा गर्व था। एक दिन वो एक गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, मुझे यहाँ काम छोड़ना है। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, मैंने कभी राजा जी के मुंह से ये नहीं सुना कि एक सोने की अशर्फी दे दो या उसकी तारीफ़ कर दो, या इतना स्वादिष्ट खाना कौन बनाता है। मैं आपको तो इस बात का भी श्योर करता हूँ आपको कि अगर आप मुझे राजा के सामने खड़ा कर दें तो राजा को ये पता भी नहीं चलेगा कि मैं ही वो कुक हूँ जो इतने सालों से इस दरबार में खाना बना रहा हूँ और सारा राज दरबार का खाना मैं बनाता हूँ, सब मेरे हाथ का खाना खाते हैं, लेकिन मेरी कोई पहचान और मेरी कोई तारीफ़ ही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और मैं क्या करूं जिससे मेरी तारीफ़ हो? और खाना बनाए जो या आपका कोई भी काम करे उसकी तारीफ़ हमें करनी भी चाहिए। गुरुजी ने कहा, यहाँ से हमारे जो दरवाज़ा है वो कितनी दूर है ये बताओ। तो उसने बोला, हमारे राज दरबार का दरवाज़ा अगर मैं भी पैदल चलना चाहूँ तो 2 घंटे के अंदर पहुँचूंगा। तो उन्होंने बोला, एक काम करो, तुम भाग कर जाओ और उस दरवाजे को छू कर आओ। वो भाग कर गया और बड़ा ज़ोर लगा के भाग कर गया और वो 1 घंटे में दरवाजे को छू कर आ गया। तो राज दरबार में सब उसका विरोध करने लगे। तो कई लोगों ने बोला, नहीं नहीं, ये छू ही नहीं सकता, और जब 2 घंटे का रास्ता है जाने का, 2 घंटे का जाने का वापस है, तो भाई ये कैसे कूद फांद कर 1 घंटे में चला भी गया और वापस भी आ गया? हम नहीं मानते इसकी बात। तो उसने बोला, नहीं, मैं गाँव के अंदर बहुत तेज़ रेस लगाता हूँ, मैं बचपन से बहुत तेज़ भागता हूँ, आप माने या ना माने तो एक काम करो और राज दरबार के आधे लोग यहाँ बैठ जाओ, आधे लोग जाओ दरवाजे के पास, मैं 2 घंटे बाद वापस आता हूँ, दौड़ कर दिखाता हूँ आप लोगों को, आप देख लेना। राज दरबार के लोगों ने ऐसे ही किया, उसने दौड़ना शुरू किया। वो अपने राज दरबार से दौड़ा और दरवाजे को छू के 1 घंटे में वापस आ गया। तो सब उसकी तारीफ़ करने लगे, उसकी बात मानने लग गए और सब खुश हो गए। तो गुरुजी ने कहा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? तो उसने बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या सीखा। तो गुरु ने बोला, इससे कई बेहतर है कि राजा का राज दरबार छोड़कर किसी के घर पे जाके खाना बना लो, क्योंकि वो तुम्हें जानेंगे कि खाना कौन खिला रहा है, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। लेकिन जिस जगह पे तुम काम कर रहे हो वो एक गुमनामी का रास्ता है, क्योंकि तुम्हें बस इस बात की खुशी है कि तुम राज दरबार में खाना बना रहे हो और तुम्हारी कोई तारीफ़ करे कैसे? क्योंकि काम वहाँ करो जहाँ तुम्हारी पहचान हो, काम वहाँ करो जहाँ तुम्हारी तारीफ़ हो। सिर्फ पैसे के लिए कहीं पर भी काम मत करो जहाँ तुम्हारी कोई नाम और पहचान ना हो। तो खाने का कहानी का तात्पर्य समझ में आया? कई बार आप भी अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता। अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि चलो इससे आपको मन को सुकून मिलता है, तब तो कोई बात नहीं, करते रहिए। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं कि आपको इनफ पैसा मिल रहा है और इससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, चलिए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ हो, तो जो दिखता है वो बिकता है। अपने काम की जगह को बदलिए, और अगर आप बॉस हैं तो आपसे बात कहूँगी, एज ए बॉस आप उन लोगों की तारीफ़ ज़रूर करें जो आपके साथ हैं, आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि तारीफ़ का भूखा हर कोई होता है। उम्मीद है आज का दिन आपका शुभ रहे, मंगलमय रहे और आप जीवन में बहुत सक्सेस पाएँ और लाइफ की हर खुशी आपको मिले। माता रानी आपकी झोलियाँ भरे। कहानी को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, शायद आपके काम ना आए पर किसी और के काम ज़रूर आ सकते हैं। एंड आई लव यू ऑल। माता रानी आपको हमेशा सुखी रखे। जय माता दी।